दुबई में ट्रक ड्राइवर को कितनी मिलती है सैलरी, अमेरिका के मुकाबले ज्यादा या कम, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। दुबई दुनिया भर में अपनी शानदार इमारतों, आलीशान लाइफस्टाइल और बेहतरीन जॉब्स के लिए मशहूर भी है। यहाँ हर साल लाखों लोग काम की तलाश में जाते हैं। इनमें बड़ी संख्या ट्रक ड्राइवरों की भी होती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर दुबई में एक ट्रक ड्राइवर की कितनी कमाई हो पाती है और क्या यह अमेरिका जैसे देशों से ज़्यादा है या फिर कम, चलिए बताते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो दुबई में ट्रक ड्राइवरों की जो मंथली इनकम है यानी मासिक सैलरी, औसतन वेतन है, एवरेज सैलरी, वो 27,000 दिरहम से लेके 6,000 दिरहम है, यानी लगभग 75,000 से लेकर के 1,65,000 रुपए तक इंडियन रुपीस में होते हैं। शुरुआती लेवल पर ये प्राइस कम हो सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस और काम के हिसाब से इसमें डेवलपमेंट होती रहती है। भारी वाहन जैसे कि कंटेनर ट्रक, ट्रेलर या ऑयल टैंकर चलाने वाले ड्राइवरों को आमतौर पर ज़्यादा सैलरी मिलती है, जो 5,000 दिरहम से लेकर के 8,000 दिरहम यानी कि 1,10,000 से लेकर के 1,80,000 रुपए के बीच तक की हो सकती है। इसके अलावा कुछ कंपनियां ड्राइवरों को ओवर टाइम, रहने, खाने और मेडिकल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी देती है। इसके लिए कुल पैकेज जो होता है वो बढ़ जाता है। अमेरिका के बारे में बात करें तो खबरों के अनुसार वहां ट्रक ड्राइवरों की आमदनी दुबई की तुलना में और भी कहीं ज़्यादा होती है। औसतन अमेरिका में ट्रक ड्राइवर की सालाना आय करीब $47,000 यानी लगभग 39 लाख रुपए हो सकती है, जो हर महीने करीब $3,09,000 यानी कि लगभग 3.25 लाख यानी 3,25,000 रुपए के आसपास बैठती है। एक्सपीरियंस ड्राइवर या लंबी दूरी के ट्रक चलाने वाले को यहाँ पर 63,000 से $97,000 सालाना तक कमाई होती है, यानी महीने के हिसाब से करीब 5,200 से $8,100 यानी कि लगभग 4,30,000 से 6,70,000 रुपए तक यह रकम हो सकती है, जो कि दुबई से कई गुना ज़्यादा है। अगर दोनों देशों को लेकर सीधी तुलना करें तो दुबई में ट्रक ड्राइवरों की कमाई अमेरिका के मुकाबले काफ़ी कम है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में जहां एक ड्राइवर औसतन 3 से 6 लाख रुपए महीने तक कमा सकता है, वहीं दुबई में यह आमदनी 75,000 से 1.5 लाख रुपए तक ही सीमित रह जाती है। हालांकि दुबई में रहने और खाने की सुविधाएं कई बार कंपनियां अपने खर्चे पर देती हैं, जबकि अमेरिका में ऐसे लाभ कम ही मिलते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप अमेरिका जाना चाहेंगे या दुबई। दुबई मेट्रो रेड लाइन पर नया डायरेक्ट रूट, अब भीड़ से मिलेगी राहत। दुबई की सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण यानी कि आरटीए ने शहर की बढ़ती आबादी और मेट्रो यात्रियों के लिए लगातार बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए रेड लाइन पर एक बड़ा बदलाव किया है। रेड लाइन को शहर की सबसे व्यस्त मेट्रो लाइन माना जाता है, खासकर सुबह और शाम के समय, जब दफ्तर जाने और लौटने वाले लोगों की भीड़ सबसे ज्यादा होती है। इसी समस्या को कम करने के लिए आरटीए ने सेंटर पॉइंट स्टेशन से अल फरदान एक्सचेंज स्टेशन तक एक नया सीधा रूट शुरू किया है। ये सेवा विशेष रूप से पीक आवर्स यानी कि सुबह 7 बजे से 9 बजे और शाम 4 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध होगी। इस कदम से अब यात्रियों को जेबेल अली जैसे भीड़भाड़ वाले इंटरचेंज स्टेशन पर ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें समय और मेहनत दोनों की बचत होने वाली है। इससे पहले रेड लाइन पर सीधी ट्रेनें केवल सेंटर पॉइंट से एक्सपो सिटी दुबई और सेंटर पॉइंट से लाइफ फार्मेसी स्टेशन तक चलती थी। अब नए रूट के जुड़ने से यात्रियों के पास 4 बड़े एंड पॉइंट्स तक बिना रुकावट पहुंचने का ऑप्शन होगा। एक्सपोर्ट सिटी दुबई, यूएई एक्सचेंज, लाइफ फार्मेसी स्टेशन और अल फरदान एक्सचेंज स्टेशन। इससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ भाड़ कम होगी, यात्रियों का इंतजार घटेगा और यात्रा एक्सपीरियंस और भी कई ज्यादा आरामदायक और सुविधाजनक बनने वाला है। आरटीए के मुताबिक इस बदलाव से न सिर्फ यात्रियों का सफर आसान होगा, बल्कि ट्रेन शेड्यूल भी बेहतर होगी और सिस्टम की परिचालन दक्षता में सुधार आएगा। अगस्त 2024 से इस डायरेक्ट सर्विसेज का ट्रायल शुरू किया गया था और शुरुआती नतीजे बेहद ही पॉजिटिव निकले थे। प्लेटफॉर्म और ट्रेनों के अंदर भीड़ भाड़ में कमी दर्ज की गई, यात्रियों का प्रतीक्षा समय कम हुआ यानी वेटिंग टाइम कम हो गया और एनर्जी की खपत भी घटी, क्योंकि ट्रेनें अब अनावश्यक किलोमीटर तय नहीं करेंगी, यानी ज़्यादा घूम घाम के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही कारण है कि अब इसे स्थायी तौर पर लागू किया गया है। शुरुआती चरण में आरटीए ने मेट्रो स्टेशनों और एक्स्ट्रा कर्मचारियों को तैनात किया था, जिसका काम यात्रियों को नए रूट्स की जानकारी देना, स्टेशन पर भीड़ को मैनेज करना और यह सुनिश्चित करना था कि लोग सही ट्रेन में सवार हों।
इससे संक्रमण काल में किसी भी तरह की उलझन से बचा जा सके और यात्रियों को नए बदलाव के साथ एडजस्ट करने में आसानी हो। यह सुधार विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित होगा जो रोजाना ऑफिस या कॉलेज जाते हैं और जिन्हें अक्सर भीड़ और लंबी लाइनों का सामना करना पड़ता है। फैमिलीज और रोजाना यात्रा करने वाले यात्री अब सीधे और बिना ट्रांसफर किए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकेंगे। आरटीए ने सभी यात्रियों को सलाह दी है कि वे ट्रेन में सवार होने से पहले स्टेशन की स्क्रीन पर डेस्टिनेशन जरूर चेक करें, क्योंकि अब रेड लाइन की ट्रेनें अलग अलग एंड पॉइंट्स तक जाती हैं। तो कुल मिलाकर यह कदम दुबई की लंबी अवधि की शहरी विकास रणनीति और टिकाऊ परिवहन प्रणाली की योजना का हिस्सा है। शहर में आबादी और यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसको देखते हुए आरटीए पहले से ही ऐसे कदम उठा रहा है जो आने वाले समय में बढ़ते दबाव को संभाल सके। छोटे छोटे लेकिन रणनीतिक बदलावों के जरिए आरटीए यह दिखा रहा है कि दुबई की मेट्रो सिर्फ एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, बल्कि एक विश्वस्तरीय, भरोसेमंद और भविष्य के लिए तैयार साधन है। मुसलमानों का इंतजार अब हुआ खत्म। हज 2026 रजिस्ट्रेशन 24 सितंबर से शुरू। यूएई अधिकारियों ने अगले हज सीजन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख की घोषणा कर दी है। साल 2026 में हज करने के इच्छुक नागरिक 24 सितंबर से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। यह कदम हज की तैयारियों को समय से पहले शुरू करने के लिए उठाया गया है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इस्लामिक अफेयर्स, वक्फ और ज़कात की जनरल अथॉरिटी की आधिकारिक वेबसाइट और स्मार्ट ऐप के जरिए पूरी की जाएगी। सभी जरूरी शर्तें और प्रक्रिया की जानकारी पहले से ही बता दी जाएगी ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। आपको बता दें कि जो लोग हज पर जाना चाहते हैं उन्हें सलाह दी गई है कि वे रजिस्ट्रेशन से पहले सभी शर्तें पूरी कर ले। अथॉरिटी का ऑनलाइन सिस्टम आधुनिक तकनीक से बना हो जो चयन प्रक्रिया को आसान और तेज बनाता है। पिछले हज सीजन के अथॉरिटी ने सऊदी सरकार द्वारा तय किए गए कोटे के अनुसार कुल 6,228 यूएई यात्रियों को मंजूरी दी थी। आपको बता दें कि हज रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 9 अक्टूबर तक तय की गई है। इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक हज हर मुसलमान के लिए एक धार्मिक फर्ज है जिसे शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम लोग अपने जीवन में कम से कम एक बार जरूर निभाते हैं। मान्यता यह है कि यह यात्रा मक्का और मदीना की ओर होती है, जहां लाखों मुसलमान हर साल इकट्ठा होकर अल्लाह की इबादत करते हैं। हज का सबसे बड़ा मकसद इंसान को गुनाहों से पाक कराना और दिल को सच्चे ईमान से भरना होता है। लोग यहां आकर अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं और नेक रास्ते पर चलने का वादा करते हैं। यह सिर्फ धार्मिक इबादत ही नहीं है, बल्कि आत्मिक सफाई और ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने का एक अनोखा मौका भी देता है। हज हमें सिखाता है कि अल्लाह की नज़र में सब इंसान बराबर है, चाहे अमीर हो या गरीब। सब एक ही कपड़े में होते हैं और एक साथ इबादत करते हैं। यह एकता, भाईचारा और इंसानियत का बहुत बड़ा सबक है। दुनिया भर से मुसलमान एक जगह इकट्ठा होकर ये संदेश देते हैं कि असली ताकत ईमान और भाईचारे में है। यानी हज न सिर्फ धार्मिक फर्ज है, बल्कि इंसान की आत्मा को शांति, सुकून और एक नई दिशा देने वाली भी यात्रा मानी जाती है। देखते रहिए यूएई खबर। धन्यवाद।